हम सब एक हैं, एक जाजम पे हैं, एक साथ में और एक मन के साथ में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और कामरेडा की तो राशि भी एक है, इसलिए कोई ज्यादा हो नहीं। और वो तो मोदी के लिए कह रहे हैं ना कि वो कह रहा है मैं शेर हूं, एक अकेला मोदी सब पे भारी। तो वो शेर जो है वो शेर नहीं है, वो शेर की खाल ओढ़ करके शेर बना हुआ है। आप पूछ लेना। हमारा नाम अपने आप उम्मीदवार नहीं है, आप सबका उम्मीदवार है। मैंने इस जाट बाजार के अंदर देखा है, जब उन्होंने 3-5 की तो उनको ठीक करने का काम भी किया है। पार्टी आला कमान ने जो फैसला किया है कि ये गठबंधन में सीट दी गई है और कोई 400 पार का नारा इस बार काम नहीं आएगा, कोई झूठी हवा काम नहीं आएगी। इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। और मैं डोटासरा जी को धन्यवाद दूंगा कि उस आरएसएस को ठीक से तोड़ने का इस पिछले 5 साल में काम किया है, इसके लिए धन्यवाद। देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह की शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर, राजस्थान। नमस्कार, राम राम। रिपोर्टर दिलराज। और कांग्रेस और कॉमरेड है, सीपीएम में है, बागो गठबंधन हुआ बाद में इंडिया अलायंस की आज पहली अठा मीटिंग की कार्यकर्ता सम्मेलन हो। और इस जगह पर आज आप हाँ बातचीत है जी कर अठा नेता भी आयड़ा है, अलग अलग जगह का विधायक है, जनप्रतिनिधि आयड़ा सो बातचीत है जी आप कर। हमारा नाम अपने आप उम्मीदवार नहीं है, आप सबका उम्मीदवार है। मैंने तो संघर्ष करने का काम किया है, सड़क से लेकर के विधानसभा तक, और इस भारतीय जनता पार्टी को एक बार नहीं बार बार झुका करके नतमस्तक करने का काम जनता को साथ लेकर के किया है। और जिसमें आप सबका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। मैंने इस जाट बाजार के अंदर देखा है, जब उन्होंने 3-5 की तो उनको ठीक करने का काम भी किया है। सबसे ज्यादा डरपोक है, अफवाह फैला सकते हैं। और मैं डोटासरा जी को धन्यवाद दूंगा कि उस आरएसएस को ठीक से तोड़ने का इस पिछले 5 साल में काम किया है, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मां आरएसएस है, वो अफवाह फैलाती है। आप और हम 365 दिन नहीं बैठ सकते, वो 365 दिन साका लगाती है और यही साजिशें रचती है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से जो सरकार चल रही है, इससे झूठी सरकार नहीं हो सकती। अगर दुनिया में कोई प्रतियोगिता होती तो ये झूठ में गोल्ड मेडल लेकर के मोदी जी आते। बाकी इन्होंने एक भी 2014 में जो भी वायदा किया, चाहे वो देश के नौजवान के साथ 2 करोड़ हर साल देने का काम करेंगे। मैं प्रधानमंत्री बना तो 80 लाख करोड़ रुपया जो काला धन विदेश में पाई ले आऊंगा और हर देशवासी के खाते में 15 लाख पहुंच जाएंगे। 15 लाख तो छोड़ो, 15 पैसा हो जाएगा। किसान की आय 2022 में दुगुनी कर दूंगा। किसान की आय तो दुगुनी नहीं हुई, लेकिन लागत कई गुना होगी। मैं 2 करोड़ 10 साल में 20 करोड़ को देते, वो देने की बजाय हमारे ही बच्चे जो सीमाओं पे फौज में जवान भर्ती होके जाते थे, पहली बार देश की आजादी में उन्हें हमारे बेटियां जो आजकल बेटियां भी जाने लग गई, मैं समझता हूं पहली बार उन फौजियों को का फौज की जवानों की भर्ती नहीं होगी, अग्निवीर की भर्ती होगी। इसलिए मैंने हर तरफ से शोषित पीड़ित देश के संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का, शोषित पीड़ित को दमन करने का, भाईचारे को खत्म करने का, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को भी बदलना चाहती है, जो शोषित पीड़ित का अधिकार है उसको छीनना चाहती है, और उसका संघर्ष मैं समझता हूं आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से, साथ से पूरे देश के किसानों ने 1 साल से ज्यादा दिल्ली पे चौतरफा पड़ाव डालकर पहली बार नरेंद्र मोदी को झुकने के लिए मजबूर किया और माफी मांग के काले कानून वापस लिए। ये निश्चित रूप से ये लड़ाई इसी बात के बीच में है, पूरे देश में एक तरफ संविधान को तहस-नहस, संवैधानिक संस्थाओं को तहस-नहस करने का है, और एक तरफ संविधान और देश को बचाने की लड़ाई है। सवाल, और मैं समझता हूं
कांग्रेस और कामरेडा की तो राशि भी एक है, इसलिए कोई ज्यादा हो नहीं। और निश्चित रूप से जिस उम्मीद के साथ लड़े, और वो केवल और केवल अपना इतिहास है। देश के जंगे आजादी में कोई अपना खून देने वाले थे तो या तो कांग्रेस थी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी थी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं। एक गया था, वो भी माफी मांग के वापस आ गया, जिसको वीर कहते हैं। इसलिए ये खून देने का काम आप और हम बैठे वो ही कर सकते हैं, चाहे सीमा पे देना पड़े, जनता के देना पड़े। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आपसे यही निवेदन है, क्योंकि समय बहुत कम है। 26 तारीख को आप सबकी तरफ से, अमरा राम ने आप सब भर रहे हैं, और कार्यकर्ता नहीं नेता है, मैं तो समझता हूं जो यहाँ बैठे हुए हैं, उस 26 तारीख की आप तैयारी करें। और निश्चित रूप से मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं, आपने और पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने इस मोदी सरकार और जंगली सरकार को हटाने के लिए जो आप काम करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका दिया हुआ सम्मान अमरा राम कभी कम नहीं होने देगा, आगे बढ़ाने का काम करेगा। यही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीकर लोकसभा क्षेत्र से हमारे इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार श्री अमरा राम जी उम्मीदवार घोषित होने के बाद में जिला कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक आयोजित हुई है, जिसमें तमाम संगठन के पदाधिकारी, हमारे नेता सब लोग आए हैं। और हमने पार्टी आला कमान ने जो फैसला किया है कि ये गठबंधन में सीट दी गई है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को सीट दी गई है, और उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अमरा राम जी को उम्मीदवार बनाया है। हम सब पूरी ताकत के साथ में लग करके यहाँ लोकसभा क्षेत्र से भाई अमरा राम जी को चुनाव जिता करके लोकसभा में भेजेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से 10 साल से केंद्र की तानाशाह सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है। मीडिया वो बात नहीं कह सकता जो जनता की आवाज़ होती है, उसके ऊपर भी पाबंदियां लगा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल परसों केंद्र की सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट चलेगा, वो एक सरकारी एजेंसी तय करेगी कि वो सही है या वो गलत है। ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय का भला हो कि उन्होंने उसके ऊपर रोक लगा दी, वरना आप जितने भी मीडिया वाले बैठे हो, आप कोई भी कंटेंट्स नहीं चला सकते, कोई बात अपने विचार नहीं लिख सकते थे, नहीं रख सकते थे। और जिस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र 10 साल से चल रहा है, लोगों की खरीद फरोख्त चुने हुए जनप्रतिनिधियों की चल रही है। आज आपने देखा होगा हिमाचल के वो लोग किस प्रकार से राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं और वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, झारखंड में मुख्यमंत्री को अंदर किया, दिल्ली में केजरीवाल जी को अंदर किया। हमारे नेताओं के यहाँ रोजाना ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेज रहे हैं। तो ये देश में जो तांडव चल रहा है, जो लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, लोगों को क्रेज किया जा रहा है, आज़ादी छीनी जा रही है, परेशान किया जा रहा है, तो इंडिया गठबंधन बना और इतनी मजबूती के साथ बना है कि ये जो 30, 32, 35% जो वोटों पे राज कर रहे हैं ना, ये इस 2024 में ये सत्ता में नहीं आने वाले हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और सीकर से अमरा राम जी लोकसभा जीत करके जाएंगे। और जो 3 महीने से जिस प्रकार से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, मैं समझता हूं कि प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों ने झूठ बोल करके सत्ता हथिया ली कि उनका कोई विजन नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना को खत्म किया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद की जा रही हैं। किसान के कर्ज माफ की बात करने वाले कह रहे हैं कि कोई कर्ज माफ नहीं होगा, किसान को लोन देना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसकी नीयत ही खराब होती है। और किस किस प्रकार से कृषि मंत्री जी ने बोला है ये बात, इसलिए मैं कोट कर रहा हूं। और अमित शाह जी ने लोकसभा में बोला है कि किसान के कर्जे माफ की जरूरत नहीं है। न किसान की आमदनी दुगुनी हुई है, किसान रो रहा है, तड़प रहा है, अपने लिखित समझौते को मनवाने के लिए, इन्हीं के द्वारा किए हुए समझौते को मनवाने के लिए दिल्ली की सड़कों पे बैठा है।
उसको आतंकवादी, चोर, डाकू, लुटेरे बताए जा रहे हैं। मीडिया की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। सब चीजें वो कर रहे हैं जिससे आगे लोकतंत्र रहे नहीं, चुनाव कराने ही नहीं पड़े और एक छत्र राज हो जाए। कई देश हैं ऐसे जहां पर एक ही व्यक्ति का, एक ही पार्टी का राज रहता है, दूसरा व्यक्ति खड़ा ही नहीं हो सकता और वही लोग जीतते हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी शायद उसी दिशा में इस देश को ले जा रहे हैं। जो विश्व में सबसे शानदार लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को खत्म होने से बचाने के लिए हमारी पार्टी आलाकमान ने मजबूती के साथ गठबंधन किया है। उस गठबंधन के हम साथ कंधे से कंधा मिला करके भाई अमरा राम जी को हम लोकसभा में जिताएंगे। एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो पार्टी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, नेता है, उनके सबकी भावना, सबकी राय और सबकी चर्चा के बाद में ये निर्णय पार्टी आलाकमान ने लिया है। इसलिए ये सब बीजेपी का फैलाया हुआ दुष्प्रचार है, जिससे सावधान रहने की आवश्यकता है। हम सब एक हैं, एक जाजम पे हैं, एक साथ में और एक मन के साथ में चुनाव लड़ेंगे। जैसे हम खुद लड़ते हैं उससे दुगुनी ताकत के साथ में चुनाव लड़ेंगे। बाप और आरएलपी दोनों के गठबंधन की बात दिल्ली में चल रही है। पार्टी आलाकमान को फैसला लेना है। जो पार्टी आलाकमान फैसला लेगी उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बीजेपी तो ईडी की रेड भी डाल रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को भी अंदर कर रहे हैं, एमएलए को भी तोड़ रहे हैं और जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको भी टेलीफोन करके धमका रहे हैं कि आप खड़े मत हो, आपने टिकट कैसे ले ली। तो वो क्या कह सकते हैं? वो तो तानाशाह लोग हैं। वो तो इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और हम इस लोकतंत्र को बचा के रहेंगे। हमारी पार्टियों ने, जिन लोगों ने देश को आजाद कराया, वो क्या इनसे क्या डरेंगे? वो तो मोदी के लिए कह रहे हैं ना कि वो कह रहा है मैं शेर हूं, एक अकेला, मोदी सब पे भारी। तो वो शेर जो है वो शेर नहीं है, वो शेर की खाल ओढ़ करके शेर बना हुआ है। आप पूछ लेना। इंडिया अलायंस को आज गठबंधन के बाद में पहली सभा ही कहीं ये जो लड़ाई है वो है लोकतंत्र के हत्यारों के खिलाफ, और जो किसान कौम है, जो शोषित अभी वर्ग है, जो झूठी गारंटियां दी जा रही हैं, झूठे वादे किए जा रहे हैं, ये किसान कौम की, आमजन की, उसके खिलाफ लड़ाई है। और इस बार एक ही हमारा नारा है, एक ही हमारा लक्ष्य है कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे। की तरीका आपने ही नाम लिया इंडिया गठबंधन, उसी तरीके से, क्योंकि संगठन में शक्ति है। अगर जो ताकतें झूठ के बल पे टिकी हैं, ब्लैकमेलिंग पे टिकी हैं, या तो जेल जाओ नहीं तो हमारे पास आओ। गठबंधन तो उन ताकतों को हमें हराना है। गठबंधन के अंदर सामंजस्य बैठ, जैसे कांग्रेस और कॉमरेड ठाकर हमारे घर में भी तो बैठा है सामंजस्य। तो घर में 10 आदमी हुए हैं, 10 तरह से सोचे, पर जब घर के हित की बात आवे बटे एक हो जाए, बाकी सोचवा के लिए तो सब फ्रीज हैं। तो बीच में घर कमाई ने लोकतंत्र ही बचानो है। हाँ, घर कमाई ने एक लीडर हुए भी की बात सुनी जाए, ऐसे सगला सोच लेके मैं सगला लीडर हूं। सगला लीडर ही जदी सोच मजबूत हुए, पर जठे बात आवे एक हित की बटे सब एक लीडर ने माने और मैं के पीछे हो जा। और जो आदमी सोचे लो नहीं तो वो काम कोई के है, सब सोचे ला तो शक्ति बढ़ेली। बीजेपी लगातार कह रही है 400 पार, 400 पार। उनका मुंह कुछ भी कह दे। अब बीजेपी तो कम कह रही है, मीडिया ज्यादा कह रहे है। जहाँ थे गई, मैं तो एक बार भी को नहीं कहा, आमजन एक बार भी को नहीं कह रहे हो। तो बात यह है कि सिर्फ हवा बनाने से ही चीजें नहीं होती। हवा 10 साल देख ली, जनता का जो जोश 2014 में था कि हम बीजेपी के साथ लगें, हम बदलाव करें, वो 2019 में नहीं था। और 2019 में जो था वो अब 2024 में तो बिल्कुल भी नहीं है। हर आदमी सोच रहा है कि हमने जो पहले गलतियां करी उसको कहीं ना कहीं सुधार करें, वरना अगली बार शायद हमारे वोट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहीं चुनौती मान लो लोकसभा का माइनस हूँ बड़ी अब फिलहाल। देखो, चुनौती अभी जो पिछले 4-5 दिन आप देख रहे हैं जो दिल्ली में हो रहा है, उसको देखकर मैं भी, क्योंकि उसी जनता का भाग हूं, आप भी उसी जनता का भाग हो, और कोई भी नहीं चाहता कि हमारे घर में घुस के हमें तोड़ा जाए, बांटो और राज करो की बाजी खेली जाए जैसे अंग्रेजों ने खेली। तो उनके खिलाफ लड़ना चुनौती है, क्योंकि उन्होंने आर्थिक तौर पे पार्टियों को कमजोर करने की सोच ली है, उन्होंने नेताओं को अंदर कर दिया है। तो ये चुनौती जरूर है, बड़ी चुनौती है, पर एक साथ मिलके इसको लड़ेंगे। और कोई 400 पार का नारा इस बार काम नहीं आएगा, कोई झूठी हवा काम नहीं आएगी। इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। गठबंधन की जगह पे कह रहा है ठगबंधन है, वो कोई यान को गठबंधन को नहीं है, मतलब के टाइम पर सगड़ा पास हो रहा है। 15 लाख को वादों कर 15 लाख नहीं आवे तो वो तो ठगी है को नहीं। लोगों का, पार्टियां का जो
अकाउंट ही बस सीज करा देना, बा ठगी को नहीं। ठगी 100 करोड़ की केजरीवाल जी पर जो बात हुई, वह में 158 करोड़ रुपया बीजेपी ने फंड किया गया है, बा ठगी को नहीं। पण बीजेपी सिर्फ हवा बना रही है कि इंडिया गठबंधन नहीं है यो। बांक ने इंडिया का नाम से डर लागतो, भारत का नाम से डर लागतो, और अब ए गठबंधन से डर लागे है, पण ओ डर बने रह लो और अब के ज्यादा झूठबाजी चाले के लिए वो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करवाया और भ्रष्टाचार के मामला के मायने गया है। देखो भाई, बात है भ्रष्टाचार खत्म करनो हर पार्टी को एजेंडो है, हर पार्टी को छे, कोई भी नहीं कहे कि मैं भ्रष्टाचार बढ़ावा, पण अठे भ्रष्टाचार बढ़ावा के लिए लोगों के पीछे लाग रहे थे। भ्रष्टाचार करो है, लो आ जाओ अठिन, तो वो भ्रष्टाचार बढ़ाना ही है। भ्रष्टाचार कम करने के लिए आप अपने लोगों पे भी करोगे काम। भ्रष्टाचार कम या ज्यादा, आजकल कम या ज्यादा में आप कंपेयर करें, ये नहीं कि कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है, कौन कम है कौन ज्यादा है, यह ढूंढो ना और सबने अंदर करो। ठीक है, मैं खुद पक्ष में हाँ, जो भ्रष्टाचार करे है मैंने अंदर करो, मैं पर इंक्वायरी करो, पण भाई यह नहीं कि और ही पार्टियां के लिए या फिर माकन आ जाओ और धुलाई हो जाएगी। अच्छा, जगह थकाड़ा पार्टी के मायने नेता हा बे आता दिन तो के सही को नहीं भ्रष्टाचार में लिपता बैठे जाता नहीं, कौन सो डिटर्जेंट काम में लेवा है कि वॉशिंग मशीन पूरी तरीके से साफ हो जावे। डिटर्जेंट को नाम तो ध्यान ही छे था ने, कई संवैधानिक एजेंसियां ही जहाँ को दुरुपयोग हो रहा है, लोगों ने डराया जा रहा है, और लोगों की कई मजबूरियां हैं जिनको काम में लिया जा रहा है। मजबूरी किसकी नहीं होती, पर थोड़ी खुद की मानसिक ताकत की भी है, कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, वो डरा कर उनको भेजा जा रहा है। लेकिन जो लोग गए हैं वो मुझे नहीं लगता कहीं भी मानसिक तौर पर उनको शांति मिली होगी, वहां पर वो लोग खुश होंगे। और आप देखिएगा, जो लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं वो भी अपना हक मांगेंगे, जो पहले से हैं वो अपना हक मांगेंगे, और ये अंदरूनी कलह उन्हें तोड़ेगी। तो कांग्रेस का जिलाध्यक्ष जिम्मेदारी बड़ी मिल गई अब की बार। जिम्मेदारी पहले भी बड़ी थी, आज भी बड़ी है, और जिम्मेदारी उसको दी जाती है जो निभाने वाला होता है उसको। आगे कहीं चुनौती कहीं रहती, कोई चुनौती नहीं है। चुनौती भारतीय जनता पार्टी के पास में है, उनका 10 साल का जो कुशासन है वो उनके सामने है, और हमारे सांसद महोदय जी ने क्या किया वो उनके सामने चुनौती है। यमुना नहर के नाम पे बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन हम वादा करते हैं, आज सीकर लोकसभा क्षेत्र की जनता से वादा करते हैं, अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमरा राम जी लोकसभा में जाएंगे तो निश्चित रूप से यमुना नहर का पानी यहाँ पर आएगा। 1 और 1 2 है या फिर 1 और 1 11, 18 और सीकर के मायने 2 करशो 11 करशो, 1 और 1 11 होते हैं। ये देखो 1 1 11 होते हैं, और 1 1 मिलकर के 11 बने हैं। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। पिछली बार सुभाष महरिया जखा भी दिग्गज आग सामने और कांग्रेस प्रत्याशी बड़ी 3 लाख वोटा के आसपास की जगह हारी बाही, तो अब की बार भी की साबू आ चुनौती है जगह थे लेबल आगरे हो के साथ में मिलर की साबू। मैं कहना चाहूंगी कि अब की बार हम निश्चित रूप से 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। और दिग्गज क्या होता है, दिग्गज मैं हमारे जो इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी हैं अमरा राम जी, वो किसान नेता हैं, और उन्होंने आम जन की लड़ाई, किसान की लड़ाई, महिला की लड़ाई, युवा की लड़ाई, बेरोजगार की लड़ाई, हर वर्ग की लड़ाई, सड़क से लेकर राजस्थान की विधानसभा तक उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और 15 महीने तक जिस प्रकार किसान आंदोलन में वो सड़कों पर बैठे रहे और मोदी जी की सरकार को सड़क पर बैठ करके उन्होंने झुकने के लिए मजबूर किया था, तो हमारा विश्वास है कि ये इंडिया गठबंधन जीत रहा है। रंधावा साहब एक बात किया करे थरबरम शेरनी, सीकर की शेरनी, तो सीकर की शेरनी अब की बार ये लोकसभा सीट के ऊपर की साबू दाड़ सी और अमरा राम जी को साथ है। मैं मेरे लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगी कि जो अपने लिए बोला वो बड़ाई होती है, लेकिन आपने परिणाम देखा होगा। हमने 8 विधानसभा का चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा था, और आप पूरे राजस्थान का चुनाव उठा करके देखिए, हमने 5 विधानसभा सीटों पर हमने चुनाव जीता है, और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में आमने सामना कार्यकर्ता आपस में सामंजस्य और तालमेल बिठा पासे, क्यों नहीं बिठा पाएंगे? ये कार्यकर्ताओं का तालमेल, हमारे इंडिया गठबंधन जो 1 साल पहले हमारा इंडिया गठबंधन हुआ था, और कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार का कोई तालमेल वाली बात नहीं है। सभी हम एक जाजम पर बैठे थे, और हम एक हैं, और साथ मिलकर के लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। रिपोर्टर दिलराज के साथ में थे, जुड़ा रहो, बना रहो, और थारो प्यार प्रेम है जो बनाए रखो। हर अपडेट है, हर खबर है जगह में थारता ने पूछा बाकी पूरी कोशिश करता रहा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ में दिलराज।